हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। आज का जो टॉपिक है वीडियो में वो है लॉसेस, ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। दो लॉसेस का नाम मैंने बताया था ना, कोर लॉस, कॉपर लॉस। सबसे पहले दो तरह के लॉस होते हैं, कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे। मतलब बदलते नहीं हैं, मतलब किसी भी चीज़ का इन पे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। और वेरिएबल लॉस हमेशा बदलने वाले लॉस, ठीक है। तो कांस्टेंट लॉस में आपके तीन तरह के लॉस आते हैं, कोर लॉस, स्ट्रेट लोड लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। कोर लॉस में दो आता है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। वेरिएबल लॉस में बस एक लॉस है, कॉपर लॉस। तो ये दोनों लॉस इतना मतलब ये है, बट जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों है इतना इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है। ये दोनों बहुत कम मात्रा में होते हैं, बट जो होते हैं ये दोनों होते हैं। कोर लॉस ओपन सर्किट से पता किया जाता है, कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट से पता किया जाता है। कोर लॉस कोर में होता है, ओके। कॉपर लॉस मेनली वाइंडिंग्स में होता है। चलो फिर देख लेते, डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कोर लॉस की। एक सेकेंड। बेसिकली लिखा है आयरन लॉस। देखो, कोर लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, जो हम लोग कोर बनाते नहीं थे, जैसे डब्बा सा बना रहता था ऐसे, जिसपे वाइंडिंग ऐसे लपेटी रहती थी, वही कोर। तो वो मेनली सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील एलॉय होता है, फेरेटिक मटेरियल है, फेरस का, मतलब उसमें आयरन ही होता है बेसिकली, बस एलॉय होता है, प्योर आयरन नहीं होता। तो इसलिए लिखा है, उस आयरन लॉस भी कहते हैं इसलिए कोर को। तो आयरन लॉस आर कॉज्ड बाय अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग जो चीज करंट आती है ना, अल्टरनेट फ्लक्स बनता है, उसकी वजह से ये सारे लॉसेस होते हैं। तो कोर लॉस, कोर में होने वाले लॉसेस को कोर लॉस कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस देख लेते क्या होता है। हिस्टैरिसीस जानो क्या होता है सबसे पहले। हिस्टैरिसीस होता है कि जो कोर जो होता है हमारा, कंडक्टर है, एक मेटल है, कोर जो मेटल का बना होता है। तो कोर में जब क्या करते हैं हम, हिस्टैरिसीस समझो पहले क्या होता है। हिस्टैरिसीस का मतलब ऐसे कोर है, उसको हम सप्लाई देते हैं। तो जैसे कोई भी मटेरियल है, वो उसमें जो सप्लाई दो तो वो बार बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज मतलब उसमें मैग्नेट एक बार के लिए मैग्नेट वाली पावर आती है, फिर थोड़ी देर के लिए चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है मैग्नेट वाली पावर। तो उसमें लगा समय, मैग्नेट से मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन होने में, या डीमैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज होने में जो लगा हुआ समय होता है, उसे हम हिस्टैरिसीस कह सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कह सकते हैं, उसे ही हिस्टैरिसीस कहते हैं। लाइक एग्जांपल लो, आप जैसे हो, आपको कोई कहे बार बार, लगातार कह रहा है आपको, उठो बैठो उठो बैठो उठो बैठो, तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार बिना टाइम ले उठ बैठ जाओगे, इरिटेट भी हो जाओगे, प्लस आपकी एनर्जी भी जाएगी, एंड आप तुरंत वो काम नहीं कर पाओगे। आपको टाइम लगेगा उठने से, बैठ के खड़े होने में, और खड़े होके बैठने में टाइम लगेगा ना। तो वही जो टाइम होता है ना, वो हिस्टैरिसीस कहा जाता है। सो बेसिकली इसमें लिखा है, व्हेन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजेशन फोर्स, द मैग्नेटिक रिवर्सल इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कॉजेज पावर डिसिपेशन। और ये जो पावर डिसिपेट होती है, समझो हम क्या करते हैं, जब कोर में सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई देते हैं ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, बदलता हुआ, मतलब कि, रुको बताते हैं कैसे। ऐसे जैसे जो सप्लाई दी हमने, जो सप्लाई हमारी ऐसे वाली होती ना, ये वाली सप्लाई होती है नहीं, अल्टरनेटिंग। तो एक बार के लिए क्या हुआ, जैसे ये कोर है ट्रांसफार्मर का, एक बार के लिए क्या हुआ, जब हमारी पॉजिटिव सप्लाई आई तो भाई साहब मैग्नेटाइज हो गए, ठीक है, मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेटाइज हो गए, फ्लक्स जाने लगा। दूसरी बार क्या हुआ, जीरो हो गई भाई फिर से करंट, तो फिर डीमैग्नेटाइज हो गए, फिर उल्टी डायरेक्शन में जा रही है करंट, तो फिर ये उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए, फिर हमारी करंट आएगी ऊपर को, फिर ये सीधी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, फिर जीरो हो जाएंगे, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, फिर ये जीरो हो जाएंगे, फिर ये मैग्नेटाइज होंगे, फिर ये जीरो हो जाएंगे, फिर ये डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब जीरो जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ मतलब है डीमैग्नेटाइज हो रहा है। नीचे वाला उल्टा मैग्नेटाइजेशन है, ऊपर वाला सीधा पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो देखो बार बार बदल रहा, अल्टरनेटिंग करंट कितनी जल्दी जल्दी वो होता है ना, तो उसको तुरंत ही वो बार बार हम ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि डीमैग्नेटाइज होने के बाद उसे मैग्नेटाइज होने में टाइम लग जाता है, तो वही लगा हुआ टाइम हिस्टैरिसीस है। और उसकी वजह से जो लॉस होता है
वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। इसकी वजह से हीट पैदा हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तुरंत, अरे जो कोर है उसका मटेरियल वो तुरंत मैग्नेटाइज होकर डीमैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होकर तुरंत मैग्नेटाइज होने में टाइम ले लेता है। उसकी वजह से वो उसे रोकने का प्रयास करता है कि इतनी जल्दी ना हो, तो उससे वो हीट जनरेट हो जाती है, और जो हीट होती है वही लॉस के फॉर्म में आ जाती है। जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में होता है, सारे लॉस हीट के फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड दी हिस्टेरेसिस लॉस। डिफिनेशन आपको क्लियर कर दी है मैंने। ओके जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसे मैग्नेटाइज करने के लिए लगा हुआ फोर्स, वही तो उसकी वजह से कोर में बार बार रिवर्सल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का। कभी वो चुंबक बन जाता है, कभी उसकी चुंबक वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो इसी वजह से उसमें लॉस होता है। दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। फॉर्मूला देखो हिस्टेरेसिस लॉस का, इसका डेरिवेशन नहीं है, बट एक चीज़ जो न्यूमेरिकल में काम आती है। कमेंट करना अगर उसका ज़रूरत होगा तो बता देंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है वो। पी मतलब लॉस, पावर का लॉस, और एच यानी हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये आपका ये होता है ना इफिशिएंसी, ए टाइज इफिशिएंसी, बी एम पावर 1.6, एफ और वी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे के एच आप लिख सकते हो, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस में कांस्टेंट आया है। अब देख लो क्या 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 चीज़ है। पी एच इज हिस्टेरेसिस लॉस इन वॉट, सारे लॉस वॉट में होंगे क्योंकि पावर का ही लॉस होता है ना। और के एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बी एम इज मैक्सिमम, या फिर सबसे बी एम मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। बी फिजिक्स में पढ़ा होगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी। एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड वी इज वॉल्यूम। वी इज नॉट वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब में, ठीक है। इसकी रेमेडी क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस कैसे कम कर सकते हैं? तो हिस्टेरेसिस लॉस कम कर सकते हैं आप, कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाओ और सीआरजीओ मटेरियल का यूज़ करो। इसका सीआरजीओ का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। ये मटेरियल आता है कोर को बनाने के लिए, तो उसका यूज़ मतलब ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए या तो सिलिकॉन स्टील या तो सीआरजीओ का यूज़ करो, जिससे आपका हिस्टेरेसिस लॉस उसमें कम होता है। ये आपका हो गया हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, ख़त्म हो गया हिस्टेरेसिस लॉस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, तो अल्टरनेटिंग सप्लाई एक पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइकिल। तो जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो कोर जो होता है वो मैग्नेटाइज होता है। जब वो एक बार फिर जीरो होता है तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया। फिर जब नीचे वाली साइकिल आई अपोजिट साइकिल, तब कोर आपका अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर आपका जीरो होकर डीमैग्नेटाइज होगा। तो इसमें लगा हुआ टाइम हिस्टेरेसिस कहलाता है। और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो वो जो एनर्जी वेस्ट होती है ना, वही हिस्टेरेसिस लॉस कहलाती है। डन। लाइक आपको कोई कहे उठो बैठो सेट अप, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है कि नहीं इसमें, तुरंत एकदम कैसे कर लोगे, तो आपकी एनर्जी जाती है ना। तो वही एनर्जी जो ट्रांसफार्मर गिव अप करता है वही होता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, वॉट में होता है। फॉर्मूला आपको दिखा दिया मैंने, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे पोस्ट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एडी करंट लॉस की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।